सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे ओवर पावर्ड किस्म के सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं। बट साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ भी मौजूद हैं जो स्टूपिडली ओवर पावर्ड हैं, एंड सेंट्री इज़ वन ऑफ देम। सेंट्री एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कैपेबल और पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है, जहाँ सेंट्री एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी तो पजेस करता ही है, साथ ही साथ ये इमॉर्टल है और मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेंट्री के ऊपर ही पावर स्केलिंग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सेंट्री हमें कॉमिक्स के अंदर कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा कैपेबल देखने को मिला है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली हमारे गोल्डन गार्डन सेंट्री के फैंस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कर लेते हैं कि सेंट्री को उसकी पावर्स कैसी मिली। अब देखो, ये बात तो हम लोग सभी जानते ही हैं कि कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम ये बताया जा चुका है कि सेंट्री को बेसिकली उसकी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, जो कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। बट एक्चुअल में ये सेंट्री की असल कह सकते हो कि ऑरिजिन नहीं है। दैट वॉज अ लाई जिसे सेंट्री ने खुद क्रिएट किया था, और कॉमिक्स में ये चीज़ मल्टीपल टाइम जो है मेंशन की जा चुकी है कि सेंट्री की एक्चुअल ऑरिजिन इस तरीके की नहीं थी। अब लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो किसी सुपर सोल्जर सीरम से किसी ह्यूमन को मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिव्स की पावर्स तो मिल नहीं सकती है। और अनदर चीज़ ये भी निकल के आती है कि हमें ये जानने को मिला था कॉमिक्स के अंदर कि सेंट्री की एक कह सकते हो कि डार्क काउंटर पार्ट है, यानी कि वॉइड, जो एक्चुअल में इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता था। अब वॉइड के बारे में भी कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम ये चीज़ मेंशन किया जा चुका है कि इसे एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था, हु ब्रिंग्स डेथ टू इजिप्शियंस। तो ये सभी चीज़ें ये साफ खड़ा कर देती हैं कि सेंट्री की जो हमें कॉमिक्स में एक्चुअल ऑरिजिन बताई गई है वो कभी क्लियर थी ही नहीं, और जो ऑरिजिन हमें कह सकते हो कि देखने को मिली है केमिकली इन्हेंस सीरम को लेके, वो एक्चुअल में एक मेडअप चीज़ निकल के आती है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसकी स्केलिंग पे आ जाते हैं। तो देखा जाए तो सेंट्री ने जो है मॉलिक्यूल मैन के साथ फाइट की है, जहां मॉलिक्यूल मैन कह सकते हो कि मास्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जहां ये मल्टीपल टाइम सेंट्री को मारने की कोशिश करता है, बट सेंट्री अपने सिंगल एटम से दोबारा रीजनरेट हो जाता है एंड इवेंचुअली मॉलिक्यूल मैन को ही डिफीट कर देता है बाय अल्टरिंग हिज ओन मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब यहाँ पे ये साफ निकल के आता है कि सेंट्री की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो कह सकते हो कि एटम्स को मॉलिक्यूल मैन से भी एक हद तक बेटर तरीके से जो है मैनिपुलेट कर सकता है, अल्टर कर सकता है। सेंट्री ने खुद के ही डार्क काउंटर पार्ट वॉइड को जो है मल्टीपल ओकेजन पे कह सकते हो कि अच्छी खासी फाइट दी है और इवन डिफीट भी किया है। ऑन दी अदर हैंड जहां सॉर्सरर सुप्रीम लोकी और गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स भी ऐसा नहीं कर पाए थे। सेंट्री ने कॉमिक्स में ये चीज़ शो की थी वाइल फाइटिंग रेड रॉनिन कि वो एक हद तक एनर्जी पार्टिकल्स को भी अल्टर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। अब अगर देखा जाए तो अगर बात करें स्पीड और रिफ्लेक्सेस की, तो सेंट्री ने एक बार इजीली एक स्क्रल हाई पावर्ड सुपर कह सकते हो स्नाइपर बुलेट को आसानी से मिड एयर में कैच कर लिया था, जो कोई छोटी मोटी चीज़ तो निकल के नहीं आती है। अब साथ साथ देखा जाए तो सेंट्री ने जो है मल्टीपल ओकेजन्स पे काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बड़ी आसानी से सर्वाइव किया है, जिससे ज़्यादा कुछ हार्म नहीं कर पाए थे। सेंट्री ने जो है अपनी ज़रा से अमाउंट ऑफ सुपर स्ट्रेंथ की मदद से, अपनी ज़रा से अमाउंट ऑफ कह सकते हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ से माउंटेन के अंदर एक हाफ कह सकते हो क्रैक क्रिएट कर दिया था। साथ ही साथ सेंट्री ने ईजिली एसगार्ड में मौजूद हीमडाल के ऑब्जर्वेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक बार अपनी ह्यूमन फॉर्म में अनस्टेबल होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा कह सकते हो कि अनस्टेबल था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी उसके माइंड को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। सेंट्री ने एक बार कार्नेज को स्पेस में ले जाके उसके चिथड़े कर दिए थे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से। साथ ही साथ सेंट्री ने एक बार खुद को इतनी ज़्यादा कह सकते हो कि इंसेन केस में रीजनरेट किया था, जहाँ वो नियरली सन में मर चुका था। अगर ये सब भी कम पड़े तो सेंट्री ने जो है गैलेक्टस के हेराल्ड टेरेक्स को भी एक फाइट के अंदर ईजिली डिफीट किया है। आयरन मैन के आर्मर को एक बार एक फाइट के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया था, एंड इवेंचुअली इसने मल्टीपल या का मोस्ट ऑफ द इनह्यूमंस को बड़े ही ईजिली टेक डाउन किया था एक सिंगल फाइट के अंदर। एब्जॉर्बिंग मैन जो थॉर और ओडिन जैसे कैरेक्टर्स की भी पावर को एफर्टलेसली एब्जॉर्ब कर चुका था, उसके लिए जो है सेंट्री की पावर्स बहुत ही ज़्यादा थी, एंड इवेंचुअली सेंट्री जो है उसके न्यूट्रॉन्स को इरेज करते हुए उसे डिफीट कर चुका था। देखा जाए तो सेंट्री ने जो है जेनिसवेल जैसे कैरेक्टर को एक काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, जहां जेनिसवेल एक ऐसा बंदा है जो इंटायर मार्वल मल्टीवर्स को एक मोमेंट पे डिस्ट्रॉय कर चुका था, एंड इवेंचुअली इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट में से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे ईजिली प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। एक बार अनस्टेबल होने के बावजूद भी सेंट्री ने जो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबरी की टक्कर दी थी फाइट में, जहाँ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरीज को कैजुअली 2 टुकड़ों में बांट दिया था, वो भी कह सकते हो कि बेयर हैंडेडली। सेंट्री की सुपर सेंसेस इतनी ज़्यादा वास्ट है कि एक बार उसने बड़े ही ईजिली डिटेक्ट कर लिया था कि एल्डर्स ऑफ द यूनिवर्स उसके ऊपर और उसके टीममेट्स के ऊपर स्पाई कर रहे हैं।
अब अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में ये तक स्टेट किया जा चुका है, ये तक डिस्क्राइब किया जा चुका है कि सेंट्री के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, जो अभी तक उसकी कह सकते हो कि प्रीवियस फीट्स को जानते हुए तुम्हें अंदाज़ा तो इस चीज़ का लग ही गया होगा। सेंट्री इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि इसने मल्टीपल हिट्स थॉर और म्योनिर के सहे हैं विदाउट टेकिंग एनी डैमेज, और एट दैट मोमेंट्स थॉर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, ही वॉज नॉट होल्डिंग बैक, जो सेंट्री के ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। अब अगर देखा जाए तो सेंट्री ने एक बार कॉस्मिक क्यूब के एनर्जी को हेल्ड किया था एंड इवेंचुअली एक ब्लास्ट को भी कह सकते हो कि सर्वाइव किया था, जो खुद कॉस्मिक क्यूब से क्रिएट हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि कॉस्मिक क्यूब इतना ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो इंटायर मल्टीवर्स के लिए थ्रेट बन सकता है और इंटायर रियलिटी को इरेज कर सकता है। देखा जाए तो सेंट्री ने एक मोमेंट पे जॉर्न को डिफीट किया था जिसके पास 1 मिलियन म्यूटेंट्स जीन्स मौजूद थी अकॉर्डिंग टू टोनी स्टार्क, जो कोई छोटी मोटी चीज़ निकल के नहीं आती है। साथ ही साथ सेंट्री ने मॉर्गन ली फ्रे, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक है, जो सुपर ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को मिटा सकती है, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था बड़े ही ईजिली। सेंट्री ने एक बार अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से बेयर हैंडेडली वॉइड को कह सकते हो कि 2 पीसेस में रिप अपार्ट कर दिया था। ये सब भी अगर कम पड़े तो अगर वापस आए स्पीड पे, तो नोवा प्राइम जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है वो भी सेंट्री के स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, उसके स्पीड उसके रिफ्लेक्सेस पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। सेंट्री ने एक मोमेंट पे बीटा रेबिल को काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, जहां बीटा रेबिल एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक फाइट के अंदर थॉर को भी डिफीट कर चुका है। और ये सब भी अगर कम पड़े तो एक बार ऐसा होता है जहाँ पे सेंट्री और वॉइड को सेपरेट किया जाता है, और जब ये 2 कैरेक्टर्स सेपरेट होते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि इंटायर रियलिटी को टोर अपार्ट कर देती है एंड इवेंचुअली डायमेंशंस में काफ़ी बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं सिर्फ इनके सेपरेशन के वजह से। एंड अगर ये सब चीज़ें भी कम पड़े तो एक मोमेंट पे ही इवन रिप्ड अ होल एंड टीयर द यूनिवर्स इटसेल्फ, वो भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से, जिससे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेंट्री कितना ज़्यादा कैपेबल है। अब इसके अलावा भी सेंट्री की काफ़ी सारी फीट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी फीट्स हैं जहाँ सेंट्री को हमें एम्प्ट होते हुए देखा गया है, जैसे डेथ सीट सेंट्री की कुछ फीट्स हो गई, ऑल न्यू सेंट्री की फीट्स हो गई, लेकिन उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सेंट्री ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। सेंट्री की फिजिकल स्ट्रेंथ उसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली कैपेबल दिखाती है और इसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर्स हैं। स्केलिंग की बात की जाए तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली सेंट्री एक गैलेक्सी टू यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर निकल के आता है, बट इवेंचुअली ये एक ब्रोकन कैरेक्टर है और इसी वजह से इसकी स्केलिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है कॉमिक्स में, क्योंकि किसी भी राइटर ने इसे अच्छे तरीके से कह सकते हो कि अभी तक यूज़ नहीं किया है। एंड इवेंचुअली अगर सेंट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा दोबारा और कह सकते हो कि उसे ज़्यादा कह सकते हो कि पोटेंशियल दिखाया जाएगा उस कैरेक्टर का, तो उसके बाद हमें इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं। बट फॉर दैट टाइम वो अभी तो बात की बात है। अभी तक हमें इतना पता है कि सेंट्री वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स में से एक है जो हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर तुम लोग के पास तुम्हारा खुद का कह सकते हो कि स्केलिंग सिस्टम है कि तुम लोग के अकॉर्डिंग सेंट्री किस लेवल पे स्केल किया जाता है, बीइंग स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो वो तुम नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।